हे गाइस, वेलकम टू डिसेबिलिटीज़ एंड एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स। मेरा नाम है सुरभि गुप्ता और आज हम डीएचएलएस की हमारी पहली क्लास है जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू ऑडियोलॉजी को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे साउंड एंड हियरिंग के। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल को विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर कीजिए। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। अब बात करते हैं साउंड की। डेफिनेशन ऑफ साउंड की अगर हम बात करें तो ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान में सुनाई पड़ती है। तो अगर सिंपल वे में बात करें तो ध्वनि क्या है? एक कंपन है, वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेशन के थ्रू क्या होती है? सर्कुलेट होती है। अब इसको थोड़ा सा सरल भाषा में समझते हैं। हम अक्सर बहुत सारी ध्वनियों के बारे में सुनते हैं, जैसे पक्षियों की आवाज़। हम जब बात करते हैं, मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो ये भी एक प्रकार की ध्वनि है। और टीवी में साउंड आता है, रेडियो में सुनते हैं, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, जो वाहन होते हैं, उनकी आवाज़ होती है, मशीनों की आवाज़, तमाम तरीके की ध्वनि हम अपने आसपास सुनते हैं। तो अगर ध्वनि की बात की जाए तो ध्वनि क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। वो क्या है? एक ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। लेकिन ऊर्जा क्या होती है? कन्वर्ट होती रहती है एक एक अपने बिहेवियर से या अपने एक कैरेक्टरिस्टिक से दूसरे में, या शुद्ध हिंदी में कहें तो एक से दूसरे रूप में रूपांतरित हम एनर्जी को कर सकते हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। हमने इससे पहले ही पढ़ा था कि ध्वनि वही हम कहेंगे जो हमारे कानों को सुनाई पड़ती है। और ध्वनि क्या है? मतलब ट्रांसमिशन होता है ध्वनि का किसके द्वारा? मीडियम के द्वारा। यानी कि मीडियम कैसा भी हो, या तो वो गैस हो या वो लिक्विड हो या सॉलिड हो। लेकिन वैक्यूम में ध्वनि सर्कुलेट या ट्रांसमिट नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि बिना मीडियम के ध्वनि नहीं चलती। ध्वनि क्या है? कंपन है। कंपन कब होगा? जब कोई छोटे छोटे अणु होंगे, छोटे छोटे कण होंगे, तब ध्वनि होगी। अगर हम गैस की बात करें या लिक्विड की भी बात करते हैं तो तभी वाइब्रेट करेगी जब वहाँ पे अणु होंगे या कण होंगे किसी भी प्रकार के, तब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचेगी। वैक्यूम का मतलब है जहाँ पे ना कोई हवा है, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है वहाँ पे ध्वनि सर्कुलेट नहीं करेगी। वहाँ ध्वनि वाइब्रेट नहीं, ट्रांसमिट नहीं होगी। अब बात करते हैं कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। हम बहुत सारे तरीकों से ध्वनि को उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि क्या है? वो एक प्रकार की एनर्जी ही है। जब हम अपनी एनर्जी को किसी कार्य में लगाएंगे, तो जैसे कि अगर हमने वस्तुओं को मतलब वस्तुओं में घर्षण के द्वारा, जैसे कि खुरचना, घर्षण आप जानते हैं होंगे, फ्रैक्शन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, खुरच कर, रगड़ कर या वायु में फूंक मार कर या उनको हिलाकर, यानी कि कंपन पैदा करना है। अगर किसी वस्तु में कंपन होने लगता है, मान लीजिए कोई स्टील का बर्तन है, आपने चम्मच ली और उस पर एक बार मार दिया, तो आपने देखा होगा कि उसमें कंपन होने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है। जब वो वाइब्रेट होता है तभी जो ध्वनि होती है, जो साउंड होता है, वो हमें सुनाई देता है। और सुनाई क्यों देता है? वो मीडियम से कैसे चला? क्योंकि एयर होती है जो माध्यम का कार्य करती है और वो ध्वनि हमें सुनाई देती है। कंपन क्या होता है? अगर कंपन की बात करते हैं हम, तो किसी भी वस्तु का बार बार तेजी से इधर उधर गति करना। हमारा सेकंड टॉपिक है ध्वनि का संचरण कैसे होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसमिट कैसे होती है ध्वनि, जनरेट कैसे होती है, ये हमने बात कर ली, कंपन के थ्रू जनरेट होती है। और अब बात करते हैं कि संचरण यानी कि ट्रांसमिट कैसे होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो वो मीडियम के थ्रू होती है, जिसको हम हिंदी में माध्यम कहते हैं। अगर किसी वस्तु में कंपन उत्पन्न हो जाता है तो वो क्या करती है? वो द्रव या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है, हम उसको माध्यम कहते हैं। यानी कि माध्यम के थ्रू जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होता है। प्रोसेस की बात करें तो जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने जो चारों ओर जो विद्यमान माध्यम है, मान लीजिए वो द्रव भी हो सकता है, वो एयर भी हो सकती है, वो ठोस भी हो सकता है, तो वहाँ के जो कण हैं उनको क्या कर देती है? कंपमान कर देती है, उनको उनके अंदर कंपन पैदा कर देती है, वाइब्रेशन पैदा कर देती है। तो ये जो कण होते हैं कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुँचते।
ऐसे नहीं पहुँचते कि जो वस्तु कंपमान जिसको किया गया है, जिसमें कंपन पैदा हो गया है, वो क्या करती है, कंपन पैदा हुआ, उसने अपने आस-पास के जो कण हैं, जो अणु हैं, उनको कंपित कर दिया। उसके बाद धीरे-धीरे जो उनके पास में होते हैं, वो जो कंपन है, वो विस्थापित होता चला जाता है और वो तब तक विस्थापित होता है और जब तक वो ध्वनि हमारे कानों तक आती है। ज़रूरी नहीं है कि सारी ध्वनि हमारे कानों तक आए, जो जितनी एनर्जी के साथ कंपन होगा, वो उतनी ही दूर तक आवाज़ जाएगी। और जो पहले स्टार्टिंग में जो कंपन होने से जो कण कंपित हुए थे, वो अपनी स्टेबल स्टेज में आना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया कि ग्लास लिया, उस पे चम्मच आपने प्रेस किया, आपने मारा उसमें चम्मच को, तो क्या हुआ, जो ग्लास है वो कंपित होने लगा, उसने अपने आस-पास के जो कण हैं, उनको उसने वाइब्रेशन उसमें ला दिया, फिर धीरे-धीरे वो वाइब्रेशन क्या होगा, वो ट्रांसमिट होता चला जाएगा कण में। एक-एक करके वो सबको विस्थापित करता चला जाएगा और लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से कंपन शुरू हुआ था, वो धीरे-धीरे स्टेबल स्टेज में आना शुरू कर देते हैं। माध्यम के द्वारा जो ध्वनि का जो विक्षोभ होता है, वो हमारे कानों तक पहुँचता है, वो कण नहीं पहुँचते। जो ध्वनि होती है, जो साउंड होता है, वो हमारे कानों तक पहुँचता है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे जो एनवायरनमेंट में जो कण हैं, मान लीजिए अगर एयर के थ्रू अगर कानों तक हमारी आवाज़ जा रही है, तो वो कण हमारे कानों में नहीं आएँगे, कण नहीं है वो, जिन्होंने ध्वनि ऑलरेडी वहाँ पे जनरेट हो चुकी है कंपन के थ्रू। वो हो गई, उसको ट्रांसमिट करने का कार्य ही सिर्फ़ कण करते हैं, कण कभी ध्वनि नहीं होते। वो विक्षोभ होता है जो हमारे कानों तक पहुँचता है। विक्षोभ की जब बात करते हैं तो हमारा मतलब तरंग से होता है, वेव से होता है जो हमारे कानों तक पहुँचती है। क्या होता है कि जब ध्वनि ट्रांसमिट होती है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, तो जो विक्षोभ होता है, जो वेव होती है, जो तरंग होती है, वो ट्रांसमिट होती है। कण तो वहीं रहते हैं, जैसे कि कण ने वाइब्रेशन करा, तो उसने नेक्स्ट वाले जो उसके आगे जो कण थे, उनको वाइब्रेट कर दिया और जो तरंग थी, जो विक्षोभ था, वो वहाँ तक पहुँचा दिया। तो कण तो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, वो चीज़ों को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। जो ध्वनि है, जो विक्षोभ है, जो तरंग है, उसको ट्रांसमिट करते हैं आगे तक और वो साउंड फिर हमारे कानों तक पहुँचती है। एग्जाम्पल के थ्रू हम एक चीज़ को और समझते हैं, संपीड़न और विदलन जिसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो जो चिमटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं, अगर उसको आगे की तरफ हमने धक्का मारा तो क्या करता है, जो वायु होती है, वायु सबसे सरल माध्यम है ध्वनि के संचरण के लिए, उसको ट्रांसमिट करने के लिए। तो अगर वो चिमटा है, अगर उसको हमने आगे की तरफ प्रेस किया तो क्या करेगा, जो आगे वायु है उसको वो दबाव डालेगा, जिसको हम संपीड़न कहते हैं। और जब वो हम उसको पीछे करेंगे, यानी कि हम कंपन पैदा कर रहे हैं, तो आगे पीछे तो करके उसको कंपन पैदा करेंगे उसमें। तो जब आगे किया तो संपीड़न और जब वो चीज़ पीछे जाती है तो विदलन। इस प्रकार से क्या होता है, एक श्रेणी बन जाती है संपीड़न और विदलन की। आपने देखा होगा जो वेव होती है, वो उसका मैंने यहाँ स्ट्रक्चर शायद नहीं होगा, तो जो वेव होती है वो ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ ग्राफ बनाती है। अब अगर हम रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग की बात करते हैं, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज़ जो कि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की जो यूनिट है, उसके बीच में एक ह्यूमन की हियरिंग होती है, वो सुन सकता है। इससे कम या इससे ज़्यादा वो नहीं सुन सकता। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर। और आगे के जो टॉपिक्स हैं, फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ साउंड और डेवलपमेंट ऑफ ऑडिटरी बिहेवियर और फंक्शंस ऑफ हियरिंग, रोल ऑफ हियरिंग इन लर्निंग, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो जय हिंद।